पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बोला शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या में यदि हम लोग जीरो भी शामिल कर दें तो इस प्रकार निर्मित जो संख्याओं का समूह होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं? W से। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं? W से। यानी कि W बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत। अब इससे एक क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आई हुई है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये हो जाएगा आपको गलत। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसी वजह से जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उससे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। एक और उसका डिफिनेशन होता है, वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको 2 से अधिक संख्याएं विभक्त करती हो वे क्या हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं 4 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ बोल रहे हैं ना कि 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभक्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, केवल एक और अपने आप से विभक्त हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। या तो इसका अलग डिफिनेशन हो सकता है एक और, कि वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे हम लोग देखते हैं 2 कहाँ से कटेगा? 1 और 2 से, 3, 1 और 3 से। इनके कितने गुणनखंड हैं? केवल 2 गुणनखंड है। यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, या तो 2 से कम नहीं होना चाहिए या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।